हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। हाँ जी, मुझे आज बहुत देर हो चुकी है, लेकिन पता नहीं मुझे आज रीडिंग करनी नहीं थी क्योंकि बहुत सारा काम था तो नहीं कर पाई। तो अभी भी नहीं करनी थी, बट आई डोंट नो, मुझे चैनल हो रहा था करो करो करो। मुझे नहीं पता किसको ये मैसेज या रीडिंग सुनने की ज़रूरत है। पहले मैंने सोचा क्यों ना कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर लूँ, एक ही ग्रुप जो एक ही कलेक्टिव लेवल पर होता है वो कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पिके काट करते हैं। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, यही हम आज की इस रीडिंग में जल्दी जल्दी से चेक करेंगे। उनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आपकी आज की रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए। मुझे पता है ये रीडिंग आपको बहुत देर से मिलेगी, क्या पता रात के 10 बजे तक मिले। और ये है जी ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनका नेम इनिशियल आ रहा है ग्रुप नंबर 1 में, सो लेट्स सी, देखते हैं उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। और मैं आज सूफी टैरो डेक जो है वो यूज़ कर रही हूँ और हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे और देखेंगे करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की अभी इस वक्त आपको लेकर क्या है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम। चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में हैं, अभी इस वक्त करंटली उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। लेट मी सी। ओह, स्ट्रेंथ, क्या बात है, आप दोनों का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है भाई। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वाओ, अमेजिंग। ओके, डॉटर ऑफ कॉइंस, और यहाँ पर मून की एनर्जी है, यानी कि कुछ हिडन है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज। वाई दिस मल्लिका ऑफ कॉइंस, वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। एक कार्ड प्लीज़, एक कार्ड, दो नहीं, मुझे एक कार्ड चाहिए। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। पेज ऑफ वेंड्स। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ कप्स। देखो, अगर आप इस पर्सन से अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज ऑफ इस पर्सन का इमैच्योर बिहेवियर की वजह से, हमेशा इस पर्सन ने आपके साथ एक इमैच्योर बिहेवियर रखा है, तो आपने बात करना बंद कर दी कि भाई ठीक है तुमने ये ऐसा करना है, यही करते रहो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, ये बहुत मिसिंग एनर्जी में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका वो लव, आपका प्यार, आपका केयर, उस केयर को वो बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे मतलब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शायद इमेच्योरिटी दिखाई इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो शायद उनको नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं अब रास्ता है कि नहीं है, आपसे बात फिर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का कुछ खास इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, या तो ये पर्सन आपसे वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर लेस कॉन्टेक्ट है तब भी, और अगर नो कॉन्टेक्ट है तब भी, मुझे लग रहा है आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। स्पेशली आपकी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं, आपने इस पर्सन को हमेशा संभाला है, मेंटली भी, इमोशनली भी। क्या पता आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इनकी सपोर्ट की है। तो कहीं ना कहीं आपके बगैर ये खुद को अकेला और अधूरा फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि पूरी दुनिया इनको काबू नहीं कर सकती है सिवाय आपके अंदर वो गड्स हैं, आपके अंदर वो कुछ आपका ऑरा ऐसा है कि आप ही इनको काबू में कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा गुस्से वाले भी होंगे, इनको एंगर इश्यूज ज़रूर होंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी कि इस पर्सन
पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं था, बचपना बहुत था, इस पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं था कि ये आपके लिए कोई कदम उठा सकते या आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते, सॉरी। तो वाई दिस स्ट्रेंथ इज़ हियर, यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा था यहाँ पर सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दे आर सो इमोशनली, लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन कितना ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर, यू डोंट नो, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। ये भी दिख रहा है जैसे कि आपको मुझे ये दिख रहा है जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो आजकल, या आपको ये फील हो रहा है कि यार पता नहीं क्यों मुझे बार बार मिसिंग एनर्जी आ रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या पता, क्योंकि मून की एनर्जी है तो ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। सेम आप दोनों मिरर सोल्स हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से उतना ही लव है जितना उनको आपसे है, आपको उनसे, बट सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाई जैसे होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना यहाँ पर सिचुएशन है, सिनेरियो है, तो मुझे नहीं पता, आपका हर किसी का अपना सिचुएशन होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि ये पावर स्ट्रगल हो, मे बी ये पर्सन बहुत पावरफुल है, इस पर्सन को अपनी पावर पोजीशन के गिरने का या फिर लोगों को जज करने का, लोग इनको जज ना करें, ये चीज़ का इनको है टेंशन, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये पर्सन आपको अपना इक्वल सोल कनेक्शन या सोलमेट इसी तरह से देखते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, इस पर्सन को आपसे बात करके लगता है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है कि ये आपके बगैर बात किए बगैर इनको अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपको इस तरह चाहते हैं जैसे आप इनकी विश हो, आप इनकी ख्वाहिश हो, आपका इनकी ज़िंदगी में आना शायद सबसे अच्छी चीज़ थी। ये इस पर्सन को लगता है कि मैं ऐसा ही तो इंसान हमेशा से अपने लिए चाहता था, बट लुक, जब ये इंसान मेरे सामने है तो मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाता क्यों हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स से भाग क्यों रहा हूँ, वाई। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर क्रिसन मून है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत यहाँ से देख रहे कितना शाइनी है ये मून। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बट ये बता नहीं पाते हैं। अब क्यों नहीं बता पाते हैं इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल को लुक एट दिस, मैंने कहा था आप दोनों मिरर सोल्स, और यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ चुकी है। इस पर्सन के अंदर जितना भी पागलपन था, जितना भी बचपना भरा हुआ था, इस पर्सन को लगता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर ये पहले रेडी नहीं थे लॉन्ग टर्म के लिए, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, नाउ दे आर रेडी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्या पता इनकी फैमिली हो थर्ड पार्टी, या फिर इनका फाइनेंसेस हो, या फिर थर्ड पार्टी इनका अपना माइंड भी हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनका अपना माइंड का, क्योंकि वो बचपना, इमेच्योरिटी, वो भी तो थर्ड पार्टी में ही आ जाती है ना भाई। तो ये पर्सन मुझे रेडी, अब ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। 4 ऑफ वेंट्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो हार्मनी को दिखाती है, मैरिज को दिखाती है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखाती है, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है। और एक और भी चीज़ है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों ट्विन्स हो सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर बहुत मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स दोनों साथ में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्विन कनेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी निकलती है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह फील करते हैं, फैमिली की तरह देखते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, किसी न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं तो ये उनको अपनाना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप आपके साथ एक भरपूर, एक अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली इनकी क्रिएट हो सकती है। तो एक फैमिली की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। सो व्हाई दिस मून इज़ हियर, क्या चीज़ ये छुपा रहे हैं, क्या ये चीज़ छुपा रहे हैं, यहाँ पर हिडन एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस मून इज़ हियर।
ओ माय गॉड, किंग ऑफ वेंट्स। देखो हो सकता है कि इस पर लुक एट दिस टावर, मुझे लगता है कि इस पर्सन के ना कोई 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 एडिक्शंस इस पर्सन को रहे होंगे, या इस पर्सन से पास्ट में कोई गलती हुई है, कोई ऐसी गलती कि जहाँ पर ये पर्सन को पता है कि अगर वो गलती जो है आपको पता चल जाती है, अगर इनके एडिक्शंस के बारे में आपको पता चल जाता है, तो आप इनको शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप बहुत बुरा मनाओगे और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी इनके बारे में। इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, आप एक्सेप्ट ना करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है। ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, और इन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी उठाया है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है और अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन का पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई है कि वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आपको बताया गया तो आप मे बी आप इनका दिल तोड़ दो, इन्होंने जो एक सपना सजाया है आपके साथ वो टूट जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं? क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ओह, 4 कार्ड आए हैं, मैं ले लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड है। मैं देखती हूँ कितने पॉजिटिव कार्ड हैं यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आई है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर मैन, वाओ। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे तब ये पर्सन एक्शन लेंगे, और बहुत सॉलिड एक्शन होगा वो, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान की एनर्जी है। दिस इज़ एम्परर, ठीक है। ये एम्परर इस वक्त हो सकता है कि अपनी बहुत सारी, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली ये एम्परर जो है इस वक्त इस पर्सन की अपनी बहुत सारी उलझने हैं, इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझने हैं। आई सॉ 11 ऑन द काउंटर। डेफिनेटली आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, यही हैं, डेफिनेटली यही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पर एम्परर है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इस पर्सन के ना बहुत सारे बहुत जिम्मेदारियां हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर इतनी कदर जिम्मेदारियां हैं कि अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट, अपना कल्चर, बहुत सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों को का इनके ऊपर विश्वास है जो ये तोड़ नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये उस चीज़ से बाहर खुद को निकालेंगे ना, सिर्फ इस एक कार्ड के अलावा बाकी यहाँ पर तीनों कार्ड, बल्कि यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी है वो भी, वाह, क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा, और ये आपका प्यार बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व, आप इक्वल गिव एंड टेक डिज़र्व करते हो। इस पर्सन को पता है कि आप डिज़र्व करते हो उनका लव, उनका प्यार, उनका केयर, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनको बात करना बंद कर दी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से आपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिए, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, लेट्स से, तो ये पर्सन ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, बट आपने मैसेज नहीं करना है, करना इनको खुद ही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? इसीलिए मैं ये कह रही हूँ ताकि उनको रियलाइज़ हो, उनको अच्छे से रियलाइज़ होने दें कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है, या किस चीज़ को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है अपने बचपने में आके, या अपने इमेच्योरिटी रवैये की वजह से। लोगों के लिए तो ये बहुत मेच्योर हैं क्योंकि ये एक एम्परर हैं, लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है, जहाँ बात आपके कनेक्शन की आ जाती है, रिलेशनशिप की आ जाती है, वहाँ पर इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई हुई है, ऑलरेडी बहुत इमेच्योरिटी ये दिखा चुके हैं। तो बेहतर यही होगा कि ये खुद अपनी इन गलतियों को जो है वो सोचें, समझें, हल करें। और फिर यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये पर्सन एक सॉलिड ऑफर लेके आने की कोशिश करेंगे जब भी आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन एक सॉलिड ऑफर की तरफ होगा, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस हो, क्योंकि जो पेंटिकल होता है, जो अर्थ साइन होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक स्टेबल कनेक्शन होता है, बट थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में होता है। और फिर अगर उसके साथ एम्परर आ गया तो डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन का को अपन हैंडल करेंगे और इस कनेक्शन का लीड अपने हाथों में लेंगे, ठीक है। तो ये लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस एंड कैंसर मुझे यहाँ पर, सॉरी स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज की इस एनर्जी में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बाकी के साइंस भी यहाँ पर हैं। लेट्स सी ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको।
आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ड्रीम्स का यहाँ पर कुछ चक्कर है, क्या पता आप देख रहे हो तो आप नहीं देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मून की एनर्जी भी आई है। तो इस पर्सन ने आपको रिसेंटली शायद या कल रात को इन्होंने अपने आप दोनों को ही बल्कि एक साथ में ड्रीम्स में देखा था। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, कहीं अपनी फैमिली में, अपने ही किसी उलझनों में। ये भी दिख रहा है कि इनका अपना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं जिनको ये हील करने की इनको बहुत ज़रूरत है। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि इस वक्त हमारे लिए टाइम बिल्कुल सही है। तो मे बी ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन ले लें, क्या पता कल तक आपको इनका कोई एक्शन मिल जाए, कोई मैसेज मिल जाए। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। 1441 मैंने देखा आप दोनों मिरर सोल्स हो। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर पक्का ये चीज़ हो चुकी है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। अगर पहले ये इस बात को नहीं मानते थे, इन चीज़ों को नहीं मानते थे, सोल कनेक्शंस को नहीं मानते थे, अब ये मानने लगे हैं। ठीक है, आपके आने के बाद ये पर्सन इस चीज़ को मानने लगे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था क्या ये कौन से कार्ड्स हैं, तो ये हैं जी लव कन्फेशन मैसेजेस, देख लीजिए। ठीक है, उस वक्त सॉरी मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल होता है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। तो इस पर्सन को लगता है कि आप मूव्ड ऑन हो चुके हो और ये होप कर रहे हैं कि आप मूव्ड ऑन नहीं हुए हो। ऐसा ये मतलब कहना चाहते हैं कि आई होप कि आप मूव्ड ऑन नहीं हुए हो, क्योंकि आपने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है, अपने जज्बातों को दिखाना बंद कर दिया। आपको लगता है आप दिखाना फजूल है। तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं आपने सच में मूव्ड ऑन तो नहीं हो चुके हो। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को चेंज किया है, काफ़ी हद तक चेंज किया है। ठीक है, सो यही थी आज क्विक सी आपकी आज की इस रीडिंग की एनर्जीज़ आपके पर्सन की। होप कि आपको आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट मी सी के इस पर्सन के माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। जर्नल कलेक्टिव नहीं है, पिके कार्ड रीडिंग है। वैसे मुझे कलेक्टिव ही करनी थी, लेकिन है ये जर्नल रीडिंग। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको ले लिया करो, बाकी की चीज़ें आपके लिए नहीं है। पर्सनल उस चीज़ को ना लिया करो, ठीक है। और गाइडेंस ले लिया करो, एडवाइस ले लिया करो, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। मैसेजेस भी आज इंक्लूड हैं और देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है और इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त, इनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि एनर्जीज़ हमें क्लियरली मिल सकें। टेन ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अभी वाटर साइन नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली अभी फील नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रेस में है। ये पर्सन इस वक्त इनके ऊपर बहुत बोझ है, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, लोगों की बातें, फैमिली का प्रेशर और फिर आपको खोने का भी डर। दोनों तरफ से बंदा फंसा हुआ है, क्या करे, फैमिली को देखे, आपको खोता हुआ, आपको जाता हुआ देखे, दोनों तरफ से बंदा फंसा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इनके माइंड में। सो 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हियर, क्यों इतना बोझ है इस पर्सन के सर पे, किस चीज़ का है। 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है पहले से ही कहीं पे, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, या द टावर। और ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। और क्वीन ऑफ कप्स, और आपने इनको क्योंकि लव देना, अटेंशन देना बंद कर दिया है,
क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन अगर आप बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आप इस वक्त आपकी नाराज़गी चल रही है, या बहुत ही ख़राब नोट पर आप दोनों का रिश्ता, आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, टूटा है सब कुछ, या तो डाइवोर्स हो चुका है या अभी होने वाला है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। दोनों आपने इनसे बहुत प्यार किया पर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, यहाँ पर फैमिली ज़्यादा दिख रही है। पता नहीं क्यों लोग क्यों टांगे अड़ाते हैं। रिश्ता तो दो लोगों का होता है लेकिन टांगे बहुत सारे लोग अड़ाने आ जाते हैं, तो वही सब कुछ यहाँ पर हुआ है आपके साथ। इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बाय द वे। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी मिस कर रहे हैं अगर इनसे दूर हैं तो। बट एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है मतलब हस्बैंड या वाइफ का, तो फिर ये पर्सन जो है ये आपको इस फैमिली के अपने साथ देखना चाहते हैं। इस तरह से ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे होता है ना ख्वाबों ख्यालों में तो आप ही चल रहे हो, आपके साथ फैमिली बनानी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, लेकिन लुक एट दिस टावर। लेकिन ये जब ये सिर्फ ख्वाब है, जस्ट इमेजिन है, असल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो चीज़ इस पर्सन को तोड़ कर मरोड़ कर ख़त्म कर देती है अंदर से, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो नहीं सकता। यू नो, चीज़ें तो बहुत सोची हुई हैं लेकिन ऐसा हो नहीं, ये हारमोनी में मैं उस पर्सन के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत मसले हैं, मेरे पर बहुत बोझ है, मेरी बहुत टेंशन्स हैं जो मैं उसको बता भी नहीं सकता, और बताऊँगा तो क्या होगा। मैं ऑलरेडी उसका प्यार गंवा चुका हूँ, और ये बस सब्र रुक एट दिस सब्र, बस सब्र से चुपचाप खामोशी से बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है और कोई रास्ता नहीं है। ये ख्वाब पूरा होगा नहीं होगा इनको खुद भी नहीं पता, इनका ये ड्रीम है आपके साथ। बट सम सर्कमस्टेंसेस ये सिर्फ प्रे कर सकते हैं, इवन कि आप भी सिर्फ प्रे कर सकते हो, राइट? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये रीडिंग फिर आप ही के लिए है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? आपको खोने का बड़ा डर होता है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। लिटरली ये बंदा कांप के उठ जाता है रातों को। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक से सो ही नहीं पा रहे हैं ये, सोना हराम है। 5 ऑफ कप्स, यस, सब कुछ है, तुम नहीं हो, आसपास सब कुछ है, खुशियाँ हैं, पैसा है, फैमिली है, घर है, सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, जॉब है, करियर अच्छा है, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ? फिर भी उसको खोने का डर क्यों है? पॉजेसिव, कहीं को किसी और से तो बात नहीं कर रही है या कर रहा है, लेट्स से। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है क्योंकि टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। यहाँ 7 ऑफ वेंड्स, ऐसा इनको लगता है कि मौत, लुक एट दिस, डेथ, इनको लगता है सब खत्म हो चुका है। इनको लगता है आप अपनी एनर्जीज़ को अब प्रोटेक्ट करते हो, अब आप इनसे कोई बात शेयर नहीं करते हो, अब आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ देखो, और आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। इनको लगता है आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप चेंज हो गए हो। इनको लगता है आप इतने चेंज हो गए हो कि अब अगर मैं आपसे बात करूं भी तो मुझे लगता है जैसे कि आप इतने चेंज हो चुके हो अब, कि अगर ये पर्सन आपसे आते हैं, बात करते हैं, तो क्या ये आपका ये चेंज वाला रूप एक्सेप्ट कर पाएंगे? बर्दाश्त होगा इनसे? लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको खोने का पल पल इस पर्सन को डर है। और जैसे होता है ना कि पल 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 एक इंसान मरता रहता है, वो वाली एनर्जी है कि अंदर ही अंदर घुटता रहता है। 5 ऑफ कप्स के आपके बगैर सब कुछ सूना सूना सा अधूरा है, बट इस पर्सन को एट द सेम टाइम ये भी पता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपका कोई दूर दूर तक अब इरादा नहीं है इनसे बात करने का, या अगर है भी तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ऐसा ही है ना? हालांकि अगर इस पर्सन के साथ कोई और है, या इस वक्त ये किसी और के साथ कमिटेड है, वो बंदा या बंदी इसके साथ है भी, तब भी ये पर्सन आपको खोने का डर है। बाय दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रिस्टन मून एंड द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने अचानक से अपना रवैया बदल दिया है इस पर्सन की तरफ से, और ख़ुद पर आपका ध्यान है, फोकस है, जो कि अच्छी बात है, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत कंफ्यूज कर रही है कि आपको हुआ क्या अचानक, क्यों आपने रवैया बदल दिया, क्यों आपने ब्लॉक कर दिया, क्यों आप बात नहीं करते हो, या लेट से अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो
और उम्मीद है, दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स हैं कि काश आप बात कर लो, काश कोई मैसेज आ जाए आपकी तरफ से, जो कि मुझे दिख नहीं रहा। अब ये 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बात बताता है कि समटाइम्स ये पर्सन ऐसे अचानक से रात को उठ जाते हैं और सोचना शुरू हो जाते हैं कि क्या है ये, हम दोनों का रिश्ता क्या है, क्यों मिले हम दोनों। मतलब जैसे बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, और रात भर इनको ठीक से नींद नहीं आती है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो उठ जाते हैं, नींद से उठ जाते हैं और फिर सोचने शुरू हो जाते हैं कि यार ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ, या जहाँ पर मेरा कुछ था ही नहीं वहाँ पर मैं उससे मिला ही क्यों, या वो मुझसे मिली ही क्यों, या मेरी लाइफ में हम दोनों आए ही क्यों जब वो चीज़ होनी ही नहीं थी, या क्या ये होना है, क्या हो सकता है आगे जाके, क्या पता हो जाए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं। होप्स, क्योंकि स्टार है ना, होप्स है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है क्या पता आगे जाके कुछ चीज़ें हो जाएं, क्या पता अगर मैं कहीं और कमिटेड हूँ तो मैं उसको फिर से उसको भी कमिटमेंट दूँ। ऐसी बहुत सारी उलझन है और ऐसी बहुत सारे सवाल इस पर्सन के माइंड में आते रहते हैं। शायद उनका जवाब इनके पास होता नहीं है, बट सोचते बहुत हैं। स्पेशली रात को 2-2:30 बजे के बाद इनकी नींद ख़राब हो जाती है। आजकल ये ठीक से सो नहीं रहे हैं और इनकी हेल्थ पर भी मुझे लग रहा है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा मुझे इनका हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। बैक में पेन हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है, सर में दर्द रहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप बोलोगे नहीं मैम ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो आप इनको मिरर कर रहे हो। आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ पेंटिकल वैसे तो फैमिली को दिखाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फैमिली का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच। पेज ऑफ कप्स, ओके। देखो अगर आप दोनों के बीच पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर ये पर्सन आपको सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। आप क्या कर रहे हो, फैमिली के साथ कहाँ हो, फैमिली के साथ कहीं घूम रहे हो या किसी और के साथ हो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ एज डिफरेंस हो सकता है। मे बी जैसे होता है ना कि घर वाले कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है तेरे से, या बहुत बड़ी है तेरे से, या बहुत बड़ा है तेरे से, क्या होगा ये वो, मतलब या कोई ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को आपको बड़ी ऑफ़र देने से रोकती है, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जैसे कि शादी, मैरिज, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एज अ फ्रेंड भी रहो, बिकॉज आपकी तरफ हालांकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बी केयरफुल, कभी भी इनसे मिलने मत जाना अकेले सॉरी। अगर आप सोशल साइट पर पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो तो ये पर्सन देखते रहते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी मजबूरियों को या इनके फैमिली प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हो। आपको समझना चाहिए। कभी कभी ये विक्टिम प्ले भी करते हैं क्योंकि इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। बचपना इमेच्योरिटी, पेज की एनर्जी है ना, पेज ऑफ कप्स। थोड़ा सा मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी, फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर? हाँ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक क्वीन का पेज के साथ क्या मुकाबला, बट नाइट ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन आपसे आपके पास ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, लव ऑफ़र। अब किसी के लिए ये कमिटमेंट ऑफ़र हो सकती है, ये आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये इनके बोलने पर जाना मत। हो सकता है कि ये सिर्फ एक धोखा हो, मतलब एक जैसे आप इनसे बात कर लो, ज़रा अच्छे से इनसे बिहेव करो, तो इसीलिए जस्ट आपका दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए आपको ये बोल दें कि चलो शादी वादी का भी देखेंगे, करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, मेरी फैमिली इसको मैंने मनाया है, या मैंने फैमिली से बात कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, बट ऐसा ये इन्होंने किया नहीं है ठीक है, तो इनकी बातों में मत आना। फिर ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, ना ही आपको ये रिप्लेस कर पाएंगे कभी भी। दिक्कत यहाँ पर ये है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स में बता दीजिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? कोई नेक्स्ट एक्शन है? कोई नेक्स्ट एक्शन है इनका? कार्ड्स बड़े हैं तो खुद से नहीं गिरते, तो मैंने खुद ही ले। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Oh my God, look at this man. Wow, lovers.
मैंने कहा था ना आप दोनों का सोल कनेक्शन है। मैं एक कार्ड और लूँगी ताकि हम देखें। एस ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है हनी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन, आपकी विश पूरी हो रही है। अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन खुद से आए, और अगर ये लड़के खुद से गए थे अपने आप से, और अब आप चाहते हैं कि ये खुद से आएँ और अपॉलॉजी करें, तो ये खुद से आ रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड आपकी विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर लवर्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बताती है कि ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेश एनर्जी, कोई न्यू पर्सन आए, लेकिन ये मैं क्योंकि इनका नेक्स्ट एक्शन देख रही थी तो उसमें ये कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब कि ये पर्सन आपके साथ सारी पुरानी बातों को, सारी पुरानी तलख चीज़ों को या बहुत ही कड़वी यादों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई खूबसूरत सी यादें बनाना चाहते हैं आपके साथ। एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी विश है, इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके लव को एक्सेप्ट करो और इनको एक्सेप्ट करो। ये वापस आना चाहते हैं अगर ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इस पर्सन के लिए इनकी ख्वाहिश हो, जो ये कभी भी मतलब आपको नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। ये बात इस पर्सन को खुद भी पता चल चुकी है। शायद आप दोनों के बीच कोई रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ तभी ये गए हैं, राइट? जिस तरह गए थे उसी तरह वापस पलट रहे हैं, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर देख रहे हो, एंजल्स के विंग्स हैं। एंजल्स कहीं ना कहीं इनको इशारा कर रहे हैं कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो भाई, तुम्हें वापस जाना है, क्योंकि यहीं तुम्हारी हुस्न, यहीं तुम्हारी हैप्पीनेस, खुशी है। कहाँ जाओगे यहाँ से निकल के? दिस इज़ लव ऑफ योर लाइफ। इसी के साथ तुम्हारी न्यू बिगिनिंग होनी है, फ्रेश न्यू स्टार्ट विद इन 9 वीक्स और 9 डेज, क्या पता 9 घंटे भी बहुत है। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पर्सन आपको अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये बात तो करेंगे, लेकिन जैसे समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ, ये कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। सो बात तो करेंगे, लेकिन छोटी ऑफ़र के साथ। बड़ी ऑफ़र कोई इस वक्त मुझे सॉलिड ऑफ़र नहीं दिख रही है, बट क्योंकि यहाँ पर लव एनर्जी है, लवर्स, तो इस पर्सन को ये भी पता है कि आप भी इनसे प्यार तो करते हो, बस दिखाते हो कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप प्यार करते हो। तो ये पर्सन यहाँ पर रेड या वाइट फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंजल्स के विंग्स यहाँ भी दिख रहे हैं, तो ये एंजल्स के आप दोनों के ऊपर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये इतना आसान नहीं है इसमें से बाहर निकलना, ना आपके लिए ना इस पर्सन के लिए। ये मैं आपको अभी लिख के दे देती हूँ, कभी नहीं निकल पाओगे। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दोनों का इक्वल। मैं किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं उस इंसान की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो टॉक्सिक है। मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ जो आपका सोलमेट है, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकता। फैमिली की वजह से, कास्ट कल्चर की वजह से, जो भी फैमिली के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, आपसे लव बहुत करता है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक एक्स वक्स की बात नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है अपना। तो ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको हो सकता है कि ऐसा आके बोलें कि चलो ठीक है मैं फैमिली से बात करूँगा या शादी वादी का, ऐसा बोल लेंगे जस्ट, ताकि आप इनके पास ही रहो, आप इनसे बात करो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनसे बात करते हो नहीं करते हो। मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत तो आप करोगे, क्योंकि आपका भी एक इमोशंस तो हैं, इमोशंस तो दोनों के हैं। ये देख रहे हो, इमोशंस अब बस बाहर ऐसे निकल रहे हैं। लिलीज़, फ्लावर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चाय की केटली, चाय, ग्रीन टी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। इस पर्सन को अनार बहुत पसंद हैं, ऑरेंजेस बहुत पसंद है, यानी सिट्रिक फूड्स बहुत पसंद है इस पर्सन को। खट्टे से आम, कैरी क्या पता है खाते हो, आई डोंट नो। जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? जेमिनाई एंड जेमिनाई एंड लुक, मेजर अरकाना नहीं है, सिर्फ एक है। या जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर पाइसेस, ठीक है?
लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन। ये पर्सन ना खुद भी किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते बाय द वे, और ना ही आपको आने देते हैं ठीक से। बट अजीब सा पर्सन है। किस तरह आप डील कर रहे हो ऐसे इंसान से जो परेशान ही रहता है, कंफ्यूज ही रहता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। इमोशनली तो अवेलेबल ये वैसे भी नहीं होते हैं आपके लिए। आई रियली वॉन्ट टू किस यू। ओ माई गॉड, मैंने कहा था ना काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो इस पर्सन को ना शायद पास्ट में कोई ऐसा सीन हुआ है इस पर्सन के साथ, तो अब ये पर्सन ज़रा कतराते भी हैं। और इस पर्सन को ये भी दिखता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर तो है नहीं। इस पर्सन को नहीं दिखता, सच भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन को नहीं दिखता है आप दोनों का आपस में कोई सीन आगे जाके। तो इस पर्सन को लगता है कि ऐसा ना हो कि जब कुछ है ही नहीं या हो ही नहीं सकता तो अपने आप को दुख तकलीफ़ देने का क्या फ़ायदा, ना अपने आप को और ना ही आपको। अब ज़रूरी नहीं है, देखो ना, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा सोच रहे हैं। मैं इनके मन की इनकी बात बता रही हूँ आपको, इनकी करंट एनर्जीज़ बता रही हूँ। फ्यूचर क्या है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, वो यूनिवर्स को पता है, ऊपर वाला जानता है। और फ्यूचर कभी भी इंसान का चेंज हो सकता है। दुआएं किया करो, दुआओं में जो है ना वो कभी भी इंसान का फ्यूचर चेंज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें नहीं पता कल क्या हो जाए। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है कि आप जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नहीं है आपके लिए, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। और दूसरी जगह इनको ये भी लगता है कि अभी टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, उसे बोल देना चाहिए मुझे, या फिर ऐसी, मैंने कहा ना कन्फ्यूज्ड हैं। शुरू में ही 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और मैंने कहा, ये भी कहा था आपसे मैंने, रिमेंबर नहीं तो फिर पीछे करके देख लो, कि मैंने ये भी कहा था आपसे कि ये इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं कि क्या हमारा कुछ हो सकता है फ्यूचर में या नहीं हो सकता। उलझने बहुत हैं, और फिर इनकी अपनी लाइफ की भी बहुत उलझने हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आई लव द वे यू ड्रेस। तो आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है बाय द वे, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप दोनों मिरर सोल्स भी हो, सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया। लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो क्या पता इस वक्त आप इस पर्सन से सेपरेट हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। तो मैंने कहा ना, जैसे कि ख्वाब तो यही सजाते हैं, रिमेंबर मैंने ये भी कहा था कि इनके ख्वाबों में यही चीज़ है, कमिटमेंट, शादी करना, आपके साथ बच्चे पैदा करना। सोचते रहते हैं कि अगर इसके साथ मेरा शादी हो गया तो कैसी हमारी लाइफ होगी, आगे कैसे होगा, लेकिन सब कुछ सोचों में ही है। दिक्कत ये है कि रियलिटी में ये इनसे कुछ होता नहीं है। मसला ये है, आई एम सो सॉरी, बट ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे कि होता है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आप बातों से किसी को क्या ही कहोगे। जैसे मैंने अभी आपसे ये भी कहा था कि ये आएंगे, बात करेंगे, लेकिन झूठा आपको दिलासा देंगे, तो ये सिर्फ बातों से आपको मनाते हैं। अब तक इन्होंने कोई एक्शन, हालांकि एक्शन ये सिर्फ अपने मन में एक फिल्म बनाते रहते हैं, अपने मन में, अपने दिमाग में क्रिएट कर देते हैं एक्शन। ओह शादी भी हो गई, ओह बच्चे भी हो गए, ओह उसके साथ लाइफ स्टाइल हो रहा है मेरा, मैं उसको किचन में खाने बनाने में हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स से यही चीज़ें माइंड में चल। और जब रियलिटी में कोई आता है ऐसे झंझला के देखते हैं, अरे ये तो एक सपना था मेरा। ये पर्सन जो हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, ये इस तरह के हैं, ये चल रहा है। लेकिन क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और क्योंकि आपने इस पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग प्रोसेस, आप एक प्योर सोल हो, और आपका और इस पर्सन का वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बदलने पर मजबूर करता है। वो कहीं ना कहीं आपके ही पास रहने के लिए इस पर्सन को मजबूर करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई डोंट नो कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे या कितने लोग मेरी इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। आप खुद पर भी उतना ही फोकस करते हो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स भी आया था, तो आपका ऑरा ही ऐसा है। तो कीप गोइंग, आपको अपनी तरफ इसी तरह चलना चाहिए, इसी तरह अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, इसी तरह अपनी ज़िंदगी में एकदम फ्रेश रहो, ताकि इस पर्सन को और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो और ये पर्सन और भी ज़्यादा आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि इस पर्सन के साथ डील करना इतना इजी नहीं दिखता। 33, 38 एंड 33, ओके ठीक है।
सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।